मौलाना अंसार रजा साहब, आपसे मेरा प्रश्न यही है, इसका सोल्यूशन बताइए अंसार रजा साहब। मुझे सिर्फ यहाँ से सोल्यूशन की आज दरकार है। हम सब मजम्मत कर रहे हैं, हम सब इसके खिलाफ हैं। हालांकि एक चेहरा सोसाइटी का वो भी है जो पर्दे के पीछे ये बताने लगता है कि इसके आड़ में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इसके आड़ में मुसलमानों को विक्टिम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि गलत हो रहा है। कुछ लोग हैं जो बरगला रहे हैं युवाओं को। सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए प्राची जी, सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं और सोल्यूशन दिए भी गए हैं, लेकिन उन सोल्यूशनों को ज़फ़र इस्लाम साहब ने अपनी हुकूमत की नाकामी पर पर्दा डालते हुए 2012 के फतवे का जो जिक्र किया गया है, उन्होंने उसको पीछे फेंक दिया और हुकूमत का बता दिया कि साहब हुकूमत ने ये कदम उठाए तो आतंकवाद रुका है। मतलब उन्होंने फतवे को एकदम से नकार दिया। और जो सरकार की नाकामियां हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हो गया, हम कहते हैं सरकार सुरक्षित हाथों में है, तो बीजेपी के शासन में आप खुद लिस्ट निकलवा लीजिए कितने ब्लास्ट हो चुके हैं। दूसरी चीज, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, मैं क्यों किसी पर छीटाकशी करूंगा, मुझे अपने मुल्क को बचाना है। ये जो भटके हुए नौजवान, हम इनको नहीं कहेंगे, जैसा कि कल किसी ने कहा कि ये भटके हुए नौजवान हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये आतंकवादी हैं, ये जालिम हैं, इनका कोई मजहब से लेना देना नहीं है। इन्होंने मुस्लिम धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है, इस्लाम को बदनाम किया है, इन्होंने दीन मोहम्मदी को बदनाम किया है। दीन मोहम्मदी क्या है, इस्लाम क्या है? मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि हरे भरे दरख्तों को मत काटो, ये सायादार दरख्त किसी को साया देने के काम आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया नमाज में वजू है, वजू जैसे अहम रुकन में फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। तो वो जो इस्लाम फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी का खून बहाने का परमिशन कैसे देगा? तीसरी चीज, खुदकशी इस्लाम में हराम है। अगर आप सोचें कि मैं बम बांध लूं सीने पे मुझे जन्नत मिल जाएगी, और जो बार बार जो है हमारी कुछ खवातीनें आ जाती हैं कि साहब वो 72 हूरें, आज तक हमने इस्लाम में कहीं नहीं पढ़ा कि 72 हूरों का जिक्र है। हमने कहीं अपनी किताबों में नहीं पढ़ा। पूरी जिंदगी गुजर गई तालीम हासिल करते करते, कहीं हमने 72 हूर का जिक्र। बाजू में बैठे रशीदी साहब, इनसे सुनिए एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ना मैं किसी पे कटाक्ष करता हूँ। प्राची जी, ये गलत बात है। अच्छा रुक जाइए, तो बाद में आपने टाइम दिया। अच्छा अंबर जी रुक जाइए बोले। एक तरफ बाद में आपने टाइम दिया और अब हमें बीच में टोका टाकी, बोले ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बोलिए सर, ठीक है। दूसरी चीज हमारी जिम्मेदारी, और हिंदुस्तान में जितनी भी संस्था हैं, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की हो, सबको चाहिए कि एक सिलसिला शुरू करें इस मुल्क में नौजवान लोगों को गाइड करने का। हिंदुओं में भी भड़काया जाता है, मुसलमानों में भी भड़काया जाता है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है। दूध का धुला कोई नहीं है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। गलतियां हमसे भी हुई हैं, गलतियां हिंदू भाइयों से भी हुई हैं। हम सबको चाहिए हमारा मुल्क बचा रहे। बचेगा कैसे? हम सबको मोटिवेट करें, और हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारी संस्थाएं हैं, हम उनसे कह सकते हैं, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, अशरफिया मदरसा हो, बरेली सेक्ट के लोग हो, अजमेर मोहल्ला हो, निजामुद्दीन हो, देवबंद हो, सबको चाहिए कि हम निकल करके आए और इन नौजवानों के जहन में ये सारी चीजें डाली जाए कि भाई इस्लाम वो नहीं है जो तुम दिखा। अब निकलना चाहिए, अब निकलना चाहिए, अब वक्त आ गया है, अब हमें निकलना चाहिए। अंसार रजा साहब, अब निकलना आपके चाहिए। दीन को, आपके ईमान को, आपके मजहब को अगर कोई बदनाम कर रहा है, और अभी आप बैठे हुए हैं घरों के अंदर, और आप बैठे हुए हैं ये सोचकर कि हम बाहर निकलेंगे, निकलना चाहिए, अब हमें आना चाहिए, तो इससे गलत क्या है अंसार रजा साहब? और यहाँ फिर ये भी कह रहे हैं कि देखिए दूसरे धर्म को भी देखिए, हिंदू को भी देखिए, तो मुसलमान को भी देखिए। मैं तो अभी इस घटना को देखूंगी, सुनिए, और इस घटना में जितने नाम है सिलसिलेवार तरीके से पढ़ दूंगी। डॉक्टर शाहीन को किसने रेडिकलाइज किया, डॉक्टर मुजम्मिल को किसने रेडिकलाइज किया, परवेज को किसने रेडिकलाइज किया, तो ये दानिश कौन है, डॉक्टर उमर कौन था जिसने अपने आप को सुसाइड बॉम्ब बन गया, ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो सफेद कोट पहनकर आला डालकर जाते हैं और जिंदगी ले लेते हैं लोगों की? अंसार रजा साहब, आपने प्राची शर्मा का नाम क्यों नहीं लिया?
आपने प्राची शर्मा का नाम क्यों नहीं लिया? सर मेरा नाम ना लाएं बीच में। क्यों नहीं लिया आपने प्राची शर्मा का नाम? मैंने तो वो सारे नाम लिए जो एनआईए के हिट लिस्ट में हैं। नहीं, प्राची शर्मा का नाम क्यों नहीं लिया आप लोग यहाँ पर आकर अंसार रजा साहब ये गेम खेलते हैं, ये गेम खेलते हैं आप लोग यहाँ आकर, और इसीलिए ऐसे युवा रेडिकलाइज होते हैं। वही बात, ऐसे ही लोग आकर रेडिकलाइज होते हैं। मैंने तो वो सारे नाम लिए जो एनआईए की कस्टडी में हैं और जिनको एनआईए ने कोर्ट में पेश कर दिया है। लेकिन आप यहाँ हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखेंगे, आपके मजहब को कोई बदनाम करके चला जाए और आप ये ढूंढेंगे कि इसमें शर्मा कोई है कि नहीं है, इसमें कोई शर्मा है कि नहीं है।